अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथ क्लास 9 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7.1। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन एक्स वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई है, हमने बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, जो दूसरी होती है वो y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट है हमारे पास ये b 5 इंटू -1। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू -1 होगी। जस्ट यही बताना है। अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें, थर्ड पार्ट को, इसमें है C40, तो इसमें x की वैल्यू है हमारे पास 4 और y की वैल्यू है 0। इसी तरह जो क्वेश्चन इसका 4 पार्ट है वो है d इंटू -5 -6, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू -5 और y की वैल्यू क्या है -6। और अगर 5 की बात की जाए तो 5 है हमारे पास E34। ठीक है, इसमें x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। और 6 पार्ट को अगर देखें, 6 पार्ट में है हमारे पास f -8 अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद है 8 अंडर रूट। ठीक है, हमने इसको सॉल्व आउट नहीं करना, बस जस्ट यही बताना है कि x की वैल्यू कौन सी और y की वैल्यू कौन सी है। x की वैल्यू होगी -8 अंडर रूट और y की वैल्यू होगी 8 अंडर रूट। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। अब हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू, तो हमने बताना है कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अगर हम देखें क्वाड्रेंट को बनाएं तो ये हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सेस होता है, ये x प्राइम होता है, और इस साइड पे हमारे पास क्या होती है, ये y एक्सेस होता है और ये y प्राइम होता है। अब इसकी अगर हम नंबर लाइनें की बात करें तो यहाँ ये x ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आएंगी प्लस की। ठीक है, ये +1, इसके बाद +2, उसके बाद +3, और ये x प्राइम है तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी आएंगी माइनस की। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास -1, ये -2, -3। ठीक है, और इस साइड पे y की वैल्यू, इसमें प्लस की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, +1, +2, +3, और इस साइड पे y की वैल्यू माइनस में आएंगी, ये -1, -2, -3। ठीक है, अब है हमारे पास पार्ट 1 है, a है, इसमें x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x है प्लस का, y है माइनस का। ठीक है, x प्लस का है, x प्लस का ये होता है, ये प्लस है, और y है माइनस का, और y माइनस की वैल्यू ये है। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज में हमने ये क्वाड्रेंट बताने होते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x की प्लस की वैल्यू हो और y की माइनस की, x की प्लस y की माइनस, इसका मतलब है कि ये किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें, यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद इसका अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो दूसरे पार्ट में है b -3 3। ठीक है, ये अब देखें, अब x की वैल्यू है माइनस में ये देखें, ये माइनस की वैल्यू, और y की वैल्यू है +3, y की वैल्यू +3, ये +3, ये y की वैल्यू प्लस में, x की वैल्यू माइनस में, इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, इसके अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट है हमारे पास c इंटू 2 अंडर रूट -2 इंटू 2 अंडर रूट। हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, इनको सॉल्व कुछ नहीं करना, जस्ट हम आपने बताना है कि भाई ये किस क्वाड्रेंट। अब देखिए x की वैल्यू है प्लस में, प्लस की वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू प्लस में, ये देखें, ये x की वैल्यू प्लस में,
y की वैल्यू माइनस में। अब y की वैल्यू माइनस में ये है, इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 4 क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू प्लस में है ये, और y की वैल्यू किस में है, माइनस में। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी सारे ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये वैल्यूज़ दी हुई है ABCD। इसको हमने ग्राफ में बताना है कि भाई ये वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सेस हो गया, ये y x प्राइम एक्सेस, ये y एक्सेस और ये y प्राइम एक्सेस। अब a की वैल्यू है 2 1, इसका मतलब है पहली वैल्यू क्या होती है, x होती है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y। ठीक है, तो x 2 है, प्लस का 2, तो ये है प्लस का 2। y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 1 ये है। तो ये अगर हम देखें तो इसकी बिल्कुल सामने और 2 के भी सामने ये कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, ये पॉइंट इसके भी बिल्कुल सामने 1, y 1 है, तो इसके सामने 2 भी सामने। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे A 2 1। ठीक है, उसके बाद b को देखें, x है हमारे पास 3, ये पहली वैल्यू x 3 है, 3 ये है, और y की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये 2 इसके बिल्कुल सामने, इसके भी सामने और उसके भी सामने, ये कुछ यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये है B3 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम c को देखें तो c में है x है -3 तो इस साइड पे होता है, ये y है 4 प्लस का 4, तो ये 4। अब ये हमारे पास कुछ यहाँ पर ही बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, ये देखते सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, c -3 × 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। और उसके बाद d है हमारे पास -4 -5, x की भी माइनस, y की भी माइनस, x की माइनस ये है, x की माइनस -4 ये है, और y की वैल्यू है -5 ये है, -4 और -5 ये यहाँ पर बनेगा बिल्कुल, -5 के भी सामने 4 के भी सामने। यहाँ पर हम लिखेंगे d -4, -5। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व है। जस्ट हमने ये बताने थे पॉइंट्स कि यहाँ ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। ये हमारे पास इसका पार्ट 1 हो गया। अब ये हमारे पास इसका पार्ट 2 है, इसको भी हमने नंबर लाइन ग्राफ में इसको बताने हैं, इन पॉइंट्स को कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। अब ये x की वैल्यू है 2, तो ये 2 यहाँ पर है, और y की वैल्यू है 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है, 0 ये है, ये ओरिजिन है, तो ये यहाँ पर ही एग्जिस्ट करेगी। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर हम लिखेंगे a 2 व 0। ठीक है, उसके बाद हम b को अगर देखें, b है, अब y है x है 0, x 0 तो यहाँ पर होता है, y है 2 तो ये यहाँ पर आएगा, x 0 और y की वैल्यू है हमारे पास 2, y की वैल्यू 2 ये है, x 0 ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये पॉइंट b 0 व 2, 2। ठीक है, उसके बाद c है हमारे पास 3, -3। c की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, ये 3, और y की वैल्यू है हमारे पास -3, तो y की वैल्यू -3 ये है, तो ये हमारे पास ये यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट। इसमें हम लिखेंगे c 3, -3। ठीक है, उसके बाद d है हमारे पास, अब x की वैल्यू -3 है, ये x की वैल्यू -3, और y की वैल्यू है +3, y की वैल्यू +3, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे d -3 एंड 3। तो ये पॉइंट्स हमने जाहिर करने थे, एक ये पॉइंट हो गया, b ये पॉइंट, c ये पॉइंट, d ये पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका ये तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। a की वैल्यू है हमारे पास x भी 0 y भी 0, तो वो तो यहाँ पर होता है ओरिजिन पे होता है, x भी 0 होता है, ये देखें x भी 0 y भी 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a 0 0। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू है -3 x भी -3 y भी -3, तो x -3 ये है और y -3 ये, तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे b
-3 उसके बाद सी में है x है 5k +5 x का ये है, और y है -6, तो ये y -6 ये बिल्कुल -6 के सामने और इस 5 के भी सामने, ये आ गया c 5 × -6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डी की वैल्यू क्या है, डी है x की वैल्यू, ये x होता है, तो ये हमारे पास है x की वैल्यू है -6, ये x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू है +5, तो ये बिल्कुल इसके सामने, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस 5 के भी अगर हम देखें तो ये 5 के भी सामने और ये 6 के भी सामने लगाना है, ये 6 के भी सामने, ये पॉइंट इसको इरेज कर देना है। अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, d -6 × 5। अब ये इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ये हमारे पास तीसरा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास तीसरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नई वीडियो में हम इसका आगे क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 एंड 8 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।